ओम शांति। 23/3/2025 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 2/11/2004। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज स्नेही के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेही सभी को बाप के पास बैठे हैं। सभी को बाप के पास बैठे हैं। ये अनुभव करा रहा है, स्नेही सबको ये अनुभव करा रहा है कि हम बाप के पास बैठे हैं। हर बच्चे का स्नेही बाप को समीप अनुभव करा रहा है। अभी आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, माया वहाँ दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक स्नेह, दूसरा सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सैन्य की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। किसको सर्वशक्तिमान, किसको शक्तिमान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो ना। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, आप सभी सर्व शक्तियों का अपने में अनुभव करते हो। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा हैं, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। सर्व शक्तियाँ आपका वर्षा हैं, उस पर अधिकार है। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच करके बोलना। पांडव, अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर भी हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना। बाबा पूछ रहे हैं, जो बाबा ने प्रॉपर्टी दी है, वर्षा दिया है संगम युग का, उसको अपना बनाया है ना। तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता आपको है, तो ऑर्डर करते हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को।
तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है? हो जाती है? बोलो। तो बाबा कहते हैं बच्चे कान तो हिलाओ, हाथ तो हिलाओ। अगर समाने की शक्ति है, आप ऑर्डर करते हैं तो जी हाजिर होती है, तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं वे बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, सदा सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर करते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे जो बाप की श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उनके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में हाजिर। कोई आज्ञा मान ली, कोई नहीं मानी, नहीं, हर आज्ञा में हाजिर। हर कदम जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते, तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकार की बजाय अधीन बन जाते हो। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की, बच्चों की ये रिजल्ट चेक की, तो क्या देखा? नंबरवार हैं। सभी नंबर 1 नहीं हैं, नंबरवार हैं। और सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाते हैं। सहज रीति से शक्तियों को धारण कर लें, वो भी नहीं है। और कभी धारण करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सहज, कभी मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा होता है, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है, कौन सा? सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। सोचो क्या लक्ष्य है? बाप समान बनने का ना। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे बाप समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ सर्व पर अंडरलाइन करो। कोई है कोई नहीं, नहीं, सर्व शक्तियाँ सर्व पर अंडरलाइन करो। और सर्व गुण हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है ना। बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर स्थिति, तो विजय प्राप्त कर लेती है। परिस्थिति तो विजय प्राप्त नहीं कर लेती, पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है, उसका कारण तो जानते हो ना। परिस्थिति क्यों विजय प्राप्त करते, उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रही, उसका साधन है क्या? बाबा ने लगभग 15 दिन पहले संडे मुरली में कहा था 2 बातें, याद है ना? सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन
सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस, स्वमान में रहो और सम्मान दो। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों को मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? क्या किया? दिया या लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। ऊपर ऊपर से नहीं, स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा की ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाला विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत कौन सी है? सम्मान देने वाला बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलनी हैं, वो दुआओं का भंडारा स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिक्की लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। बाप दादा ने सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, क्या करो? सर्वगुण बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। क्या बनो? सम्मानदाता बनो। समझा? सहज है ना? है सहज या मुश्किल है? विशेष बाबा फिर से कह रहे हैं, टीचर्स क्या समझती हैं? बाबा ने तो कैसे भी आत्मा आई, कड़वी आई, पतित आई, जो भी आई, जैसी भी आई, अपना बनाया। यहाँ तो अच्छे को भी सम्मान नहीं देते हैं। समझते हम बड़े, हम कैसे सम्मान देंगे? हम क्यों दें? वो दे तो हम दें। तो बदले की भावना हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा टीचर्स क्या समझती हैं? सहज हैं। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? किसी को तो देंगे, ऊपर ऊपर से ही देंगे, बिना बात के ही देंगे, जबकि उसकी विशेषता भी नहीं है। और कोई को नफरत, बदले की भावना, घृणा, ईर्ष्या। तो बाबा ने कहा ये नहीं चलेगा, कोई को देंगे कोई को नहीं। आपका टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? सर्व उपकारी। अपकार करने वालों पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दृष्टि वृत्ति और स्मृति। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना।
अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतज़ार कर रहा है। तो आप सभी को इंतज़ाम करना है। समय इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप सबको इंतज़ाम करना है। समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है? हमें कौन सा इंतज़ाम करना है? अपनी संपूर्णता और संपन्नता की गति तीव्र करनी है। कर रहे नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह में नए नए बच्चे भी पहुँचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं, जो पहली बार आए हैं बाबा के घर में, बाबा के पास जो पहली बार आई हैं। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। बहुत हैं, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है, सीजन का पहला नंबर लिया है, तो पहला नंबर ही रहना ना पुरुषार्थ में। विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले। दूसरा नंबर नहीं लेना है, पहला नंबर। है हिम्मत? है हिम्मत? तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है। अपनी पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो किसी ने कहा बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाहना देने वाले उलाहना नहीं देंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उलाहना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन आदि लेकिन है। प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा में ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट में कम से कम 108 तो तैयार हों। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है ना, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहाँ जाए, लेकिन रिजल्ट निकालनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं।
कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आवे, आगे आवे। कौन कौन कितना निकालते हैं, ये बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाता है लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सुदेवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। सभी ने की, कर रहे हैं सभी। मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। फरिश्ते का इस देह से भी कोई रिश्ता नहीं। देह भी मिट्टी है, आत्मा सदा उड़ती उड़ती ब्रह्मा बाप के पास फरिश्ता बनकर के सूक्ष्म वतन में बैठ जाए। ये सभी अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल बार बार करते रहो। जैसे वो एक्सरसाइज शक्तिशाली बनाती है, ये ड्रिल भी शक्तिशाली बनाती रहेगी। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियाँ और दादे तो हो। तो सभी दीदियाँ और सभी दादे, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हैं उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो हैं ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियाँ भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रोकापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएंगे। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसा है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियाँ और दादाएँ। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को
और याद भेजी नहीं लेकिन याद में हैं, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं को दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी और कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी हैं, तो दिल तक नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। ओम शांति।